आपको पता है कि कांग्रेस बीजेपी से क्यों नहीं जीत सकती? क्योंकि उसने थाल में सजा के नेशनलिज्म को बीजेपी को दे दिया। 1973 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंडिया द्वारा, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या अलीट लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग, उनको रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो वो खुद नहीं बना सकते। मान लो चलो फार्मर को एक लोन दे रहा है, अब लोन तुम ऐसे नहीं दे सकते कि 12% पे दे दिया, फार्मर बर्बाद हो जाएगा। तो लोन कैसे दोगे? 2% पे। लेकिन 2% पे दोगे, 3% पे दोगे तो फिर जो बैंक है वो बर्बाद हो जाएगी। तो भाई ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि फार्मर जो है वो 2% पे लोन ले ले, ट्रैक्टर खरीदे, और गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक्टर की कंपनी पे थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाए और फिर जाके बैंक को फंड करे। मतलब एक मेथोडोलॉजी जिसमें सारा चीजें जो है वो फिट होनी चाहिए और देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब 2006 में गवर्नमेंट बनवाती है सीपीआर से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, साथ में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी भी बनवाती है कि भाई अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई कंपनी अगर डेवलपमेंट करना चाहेगी, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट किसी भी टाइप का, तो वो इस एडवाइजरी कमेटी से बात कर लेगा कि क्या क्या करूं, क्या क्या ना करूं। 2007 में एक प्रोजेक्ट प्लान करा जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच में। राजस्थान को चाहिए था कोयला, छत्तीसगढ़ में माइनिंग करी जा सकती थी फॉरेस्ट के नीचे। तो उस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करा जाता है और अडानी को उस माइन को बनाने और ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अडानी जो है वो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से अपने सारी जो है अडानी की टीम वो सारे अपने क्लियरेंसेस वगैरह लेती है, या फिर क्लियरेंसेस मिल जाए उसकी प्लानिंग प्रॉपर एडवाइजरी कमेटी से करवाती है। प्रोजेक्ट जो है वो पूरा तैयार होने की कगार पे पहुंचता है और अचानक से एक केस पहुंचता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और वो पहुंचता है सुदीप श्रीवास्तव की तरफ से। और 2014 में मार्च के महीने में, जब मोदी जी पीएम वगैरह भी नहीं बने थे, कोर्ट जो है वो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है कि तुमने इसमें बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, क्लियरेंसेस सही नहीं है। पर बात यह है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि अडानी की टीम ने तो सारे क्लियरेंसेस जो हैं वो हिसाब से ही लिए होंगे। सारा कुछ जो है वो कांग्रेस के टाइम पे हो गया, फिर गवर्नमेंट चेंज होती है और गवर्नमेंट को बाद में पता चलता है कि जो सुदीप श्रीवास्तव है, जो वकील थे जिन्होंने केस किया था, उनका एक असिस्टेंट है। असिस्टेंट का नाम है अमन रॉय। वही बंदा सीपीआर में भी रिसर्च असिस्टेंट है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाए हैं। और ज्यादा इंटेलिजेंस की रिसर्च से पता चलता है कि जो सीपीआर ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है नमती ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस द्वारा सपोर्टेड है। और उसमें जो है 1.5 मिलियन डॉलर्स जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और वो ट्रांजैक्शंस इसलिए हुई हैं ताकि ये जो सीपीआर ऑर्गेनाइजेशन है ये वो लूप होल्स बता सके जो इन्होंने खुद क्रिएट करी हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स वगैरह, ताकि जो क्लियरेंसेस मिले हैं उनको कोर्ट में चैलेंज करके वो प्रोजेक्ट को कैंसिल कराया जा सके। क्लियरेंस तो दे दिया जाएगा लेकिन बाद में चैलेंज करके उसे कैंसिल कराया जा सके, और इंडिया के और अडानी के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करके इंडिया की जीडीपी को नीचे लाया जा सके। ये तो बहुत छोटी सी चीज बताई है मैंने, ऐसी हजारों चीजें जो है ना वो देश के अंदर चल रही हैं जहां बाहर से प्रेशर आता है इंडिया की ग्रोथ ना हो, और सब कुछ जो है वो कांग्रेस के टाइम से चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और ये बात कांग्रेस को अच्छे से पता है, स्पेशली उनके टॉप लीडर्स को।